हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ब्लिसफुल पाथवेज। और मैं आ गई हूँ आपके पास फिर से एक इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर, जो आई एम श्योर आप चाह रहे होंगे कि आपको कोई बता दे कि आपका करंट स्टेट ऑफ फीलिंग क्या चल रहा है। तो हमारी जो रीडिंग है वो इसी बारे में है कि आपकी करंट एनर्जी क्या बता रही है या कैसी है। So what is your current energy right now? तो हम देख लेते हैं हर वीडियो की तरह आज भी 3 पाइल्स मौजूद हैं सामने आपके, जिसमें से आपको अगर पिक्चर वाइज कोई अट्रैक्ट कर रही है तो आप वो चूज़ कर लीजिए, या तो फिर आप 2 मिनट के लिए अपनी आइज़ क्लोज करके मेडिटेशन के स्टेट में बैठ सकते हैं और इन एक एक पाइल पर ध्यान लगा के उसके बारे में 5 सेकंड के लिए सोच सकते हैं। और फिर अब जब आप अपनी आइज़ ओपन करेंगे और जो पहली पाइल आपको अट्रैक्ट करेगी आप उसको जाकर देख सकते हैं। मैं टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। आपकी जो भी पाइल है आप उसके टाइम के अकॉर्डिंग उसको वॉच कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको पूरा वीडियो देखना है तो आप पूरा वीडियो भी देख सकते हैं। कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें मोर देन वन पाइल हमें अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, तो वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको 2 पाइल अट्रैक्ट कर रही हैं तो आप 2 पाइल्स को वीडियो देख सकते हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पाइल नंबर 1 से। दिस इज़ पाइल नंबर 1, द सन। दिस इज़ पाइल नंबर 2 एंड दिस इज़ पाइल नंबर 3। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं टाइम स्टैम्प पाइल नंबर 1, पाइल 2, पाइल 3 के नाम से डालूँगी। आप उसके अकॉर्डिंग उसको देख लीजिएगा। और हम स्टार्ट कर देते हैं अपनी रीडिंग। ऑलराइट, तो चलिए मिलते हैं पाइल नंबर 1 की रीडिंग में। वेलकम पाइल नंबर 1। सो ये है हमारी रीडिंग का सेटअप फॉर पाइल नंबर 1। तो जिन भी व्यूवर्स ने इस कैट का फ़ोटो अपनी इंट्यूशन से या अपनी चॉइस से सिलेक्ट किया है वो ये रीडिंग देख सकते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया, मेरे पास 3 कार्ड डेक्स हैं। मैं तीनों डेक को यूज़ करूँगी, पर पहले जो हम 3 कार्ड निकालेंगे वो हमारी मेन टैरो डेक से निकालेंगे और फिर बाद में हम ओरेकल डेक को यूज़ करेंगे। तो मैं इन दोनों को साइड में हटा देती हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। डियर यूनिवर्स, प्लीज़ शो कि मेरे प्यारे प्यारे व्यूवर्स की करंट एनर्जी क्या दिख रही है आपको। वो किस उलझन में है, किस परेशानी में है, या क्या मैसेज आप उनके लिए देना चाहते हैं। तो सबसे पहला कार्ड आपके लिए यूनिवर्स ने दे दिया है एंड दैट इज़ एस ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक ये कार्ड भी बाहर आना चाह रहा है। ठीक है। तो सबसे पहला जो कार्ड हमारा आया है वो है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सबसे पहला कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन किंग ऑफ वॉन्ड्स। एक कार्ड की ज़रूरत और है हमें भी। थोड़े से और शफलिंग एंड देन आई थिंक या तो यूनिवर्स मुझे कार्ड दे देंगे या मैं खुद चूज़ कर लूँगी। आपका लास्ट कार्ड। ओके, सो दिस इज़ योर कार्ड, द हर्मिट। ओके,
सो जो सबसे पहला कार्ड आया है वो है एस ऑफ पेंटिकल्स का। जो सेकंड कार्ड आया है इज किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द थर्ड कार्ड इज द हर्मिट। सो पाइल 1 शुरू करते हैं डिस्क्रिप्शन कि ये कार्ड्स आपसे क्या कहना चाह रहे हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। द वेरी फर्स्ट कार्ड एस ऑफ पेंटिकल्स विच इज़ अ वेरी ब्यूटिफुल कार्ड एंड a very positive card, and it we got it in the upright position, that is also a very positive sign. तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये कार्ड एकदम कलरफुल सा है, ब्यूटीफुल सा है, ऑल ब्राइट। तो इस कार्ड को देखते ही हमें एक बहुत अच्छी सी फीलिंग आती है। ऐसा लगता है कि जो इसमें सब कुछ शो किया हुआ है कितना लाइक अगर मैं कहूँ विच इज़ नॉट आई मीन इन जनरल, अगर आप देखें कि ये कॉइन है एक और पेड़ है, ब्राइट स्काई है, ठीक है। हम हमारी सोच से सोच सकते हैं कि पैसा जो है वो पेड़ों पर उगे हुए हैं, एंड देन फ्लावर्स हैं ब्यूटीफुल, एक बहुत नाइस वेदर है जो कि परफेक्ट वेदर दिख रहा है हमें। और यहाँ पे हमें एक रास्ता दिख रहा है जाते हुए, एक रास्ता कहीं और हमें लेकर जा रहा है, इज़न्ट इट? सो जो हमारा एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ये शो करता है एक न्यू बिगिनिंग। जैसा कि मैंने बताया कि आपको एक रास्ता दिख रहा है यहाँ पर नया हुआ जाता हुआ, और ये आपको एक नई बिगिनिंग की शुरुआत है। कोई नया काम आप करने वाले हैं, मे बी अ न्यू जॉब, अ न्यू अपॉर्चुनिटी और समथिंग न्यू विच इज़ गोइंग टू बी बेनिफिशियल इन फ्यूचर। एंड एक ऐसी इंडिकेशन हमें मिलती है कि आपने कुछ तो आप नया कुछ ऐसा करने वाले हैं कि आप कोई आप कोई बीज बोने वाले हैं। और अगर आप बीज बोने वाले हैं इन नॉट एज अ लिटरल मीनिंग अ बीज, बट एक सीड यू आर प्लांटिंग in your materialistic world and in your feelings of security and stability like a seed, this opportunity must also be nurtured. तो जिस तरीके से हम एक बीज को पानी देते हैं, उसको सींचते हैं, उसका ध्यान रखते हैं, उसको पूरा उसका पोषण करके उसको एक बीज से हम एक पहले पौधा, फिर पौधे से एक बड़ा पेड़ बनाते हैं, और फिर वो जो बड़ा होकर पेड़ बन जाता है उसमें फल आने लगते हैं। तो हमें उसी तरह इस सीड की जो आप अपने मटेरियल वर्ल्ड में सो कर रहे हैं, बिल्कुल इसका भी उसी तरह से आपको नर्चर करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सीड आप सो कर रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आपके लिए बेनिफिशियल होने वाला है इन फ्यूचर। बहुत ज़्यादा फ़ायदे आपको मिलने वाले हैं, और नॉट ओनली फ़ायदे, ये एक बहुत ही स्टेबल आपका कोई इन्वेस्टमेंट या कोई अपॉर्चुनिटी आई है आपके पास में जो आप के लिए बहुत ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी। तो अगर हम बात करते हैं कि अगर आपके फाइनेंसेस के बारे में बात करें अगर, तो मे बी आप किसी नए इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कोई आपकी न्यू फाइनेंशियल जर्नी आपकी स्टार्ट होने वाली है, या तो आपको नई जॉब मिली है, नया करियर, समथिंग न्यू, ये सो समथिंग न्यू आप स्टार्ट करने वाले हैं। आपकी फाइनेंशियल जो सिचुएशंस है उसके अंदर ऐसा ही नज़र आ रहा है कि आपको कुछ नया मिलने वाला है, या नया कोई शुरुआत, न्यू बिगिनिंग यू आर गोइंग टू, कोई नई इन्वेस्टमेंट प्लान जो आपको किसी ने सजेस्ट किया हो या आपने कहीं से डिस्कवर किया हो, या कोई नया बिजनेस या कोई नया जॉब, नया कोई समथिंग न्यू वेंचर। ओके, वो जस्ट आपने सीड प्लांट ही किया है और अब आपको उसको
अपना टाइम, एनर्जी सब उसमें इन्वेस्ट करना है। और आपको अभी साइकोलॉजिकली इस चीज़ के लिए प्रिपेयर भी होना चाहिए कि ये जो अपॉर्चुनिटी आपको मिली है वो आप पूरी तरीके से उसको ग्रैब तो करेंगे ही, साथ में उसको इतनी अच्छी तरीके से यूज़ करेंगे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमाइज़ आपको रिटर्न्स दे सकें। तो इसमें आपको अपनी एनर्जी, अपने एफ़र्ट्स, अपना टाइम सब कुछ देना होगा और आपको ये हाथ से जाने नहीं देनी चाहिए। तो आपको मेंटली भी इसके लिए प्रिपेयर रहना पड़ेगा और फिज़िकली भी प्रिपेयर रहना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत एक स्टेबल जो भी चीज़ है अपने शुरू करने वाले हैं आपकी नई बिगनिंग, बहुत स्टेबल एक चीज़ आपकी लाइफ में आएगी जो आपको इन फ्यूचर बहुत बेनिफिशियल रहेगी। अब अगर हम बात करें लव एंड रिलेशनशिप की, तो यही शो करता है कि आपका अगर ऑलरेडी आप किसी रिलेशनशिप में हैं तो आपका रिलेशनशिप एक स्टेडी रिलेशनशिप बन सकता है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप जो कि जिसमें कि आप अबंडेंस आपको रहेगा, प्रोस्पेरिटी इन लव रहेगी और आप एक प्रिविलेज्ड कपल फील करेंगे एक दूसरे के साथ में। क्योंकि कहते हैं कि इस कार्ड से ये सजेस्ट किया जाता है कि आपको एक ऐसा रिश्ता मिलेगा जहाँ पर आपको लॉयल एक पार्टनर मिलेगा, लॉन्ग लास्टिंग, एंड ये सारी अच्छी चीज़ें आपको इस रिलेशनशिप में ज़रूर मिलेंगी। एंड आपको बहुत सिक्योर फील होगा इस चीज़ में, इस रिलेशनशिप में। एंड आप जो, जैसा कि मैंने कहा कि आपको फाइनेंशियल न्यू कोई अपॉर्चुनिटी होगी, तो आप दोनों पार्टनर्स होंगे इस रिलेशनशिप में, वो पार्टनर्स भी एक दूसरे को मोटिवेट करेंगे, इंस्पायर करेंगे टू टेक अ रिस्क एंड टू डू समथिंग न्यू। एंड आपको एक सपोर्ट रहेगा एक दूसरे का, और उसी के थ्रू आप दोनों अपनी लाइफ की जर्नी को बहुत स्ट्रॉन्गली एक नए मुकाम पर लेकर जा सकेंगे, जिसमें कि आपके पास फाइनेंशियल अबंडेंस तो होगा ही होगा, इमोशनल सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, ये सारी चीज़ें भी होंगी। तो आपके फाइनेंसेस भी बहुत अच्छे रहेंगे, आपकी पर्सनल लाइफ भी बहुत अच्छी रहेगी और आपको लव रिलेशनशिप में भी बहुत स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। इस कार्ड से हमने ये देखा। अभी जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स हमसे क्या कहना चाह रहा है ये हम समझ लेते हैं। ऑलराइट, जो हम किंग ऑफ वॉन्ड्स की बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किंग है, एंड what a king shows, he is the authoritative figure, all right। और ये कार्ड जब आता है टैरो में तो ये कार्ड शो करता है एक पर्सन जो कि नेचुरल बॉर्न लीडर है, जिसके पास एक विजन है। ही कैन बी एन एंटरप्रेन्योर, और it represent honor, this card represent honor, and this card is actually pure fire energy in its masculine form, okay। so जब ये कार्ड आता है तो एक जिस पर्सन की हम बात कर रहे हैं जो कि आप हैं अभी, तो आप लोगों के पास एक लॉन्ग टर्म विजन है, आप दूर की देख सकते हैं, दूर की सोच सकते हैं। जो बात हमने यहाँ ही की है अभी कि आपको एक नया आइडिया मिलेगा, आपको एक नया आपने सीड सो किया है, जस्ट एक बीज बोया है आपकी फाइनेंशियल जर्नी को शुरू करने के लिए। तो इसका भी जो ये विज़न होता है किंग का, वो लॉन्ग टर्म देखता है
और उसको पता है कि उसको एक को आइडिया मिल गया अगर कोई, तो फिर वो किसी की भी नहीं सुनेंगे, वो अपने आइडिया को जी जान से फॉलो करेंगे, उसको रियलिटी में कन्वर्ट करके उसको एक इतना बड़ा एक प्रोजेक्ट दिखाएंगे बना के कि सब सरप्राइज रह जाएंगे, और वो एक बहुत बड़ी लेवल की चीज़ होती है। सो यहाँ पे मुझे वो दिख रहा है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट दिख रहा है, एक लॉन्ग टर्म के लिए आपका एक बहुत ही बढ़िया विजन दिख रहा है। यू हैव गॉट सम ग्रेट ग्रैंड आइडिया जो कि अब आपको आपने पहचान लिया है, और नथिंग एंड नो वन कैन स्टॉप यू नाउ। ओके, सो आपको जो भी आपका प्लान है, यहाँ पर कुछ तो आपको मिलना है। मे बी कोई जॉब भी हो सकता है, हर हर किसी का लेवल ऑफ थिंकिंग डिफरेंट होता है। कोई बहुत हायर लेवल पे जाकर सोचता है, कोई मिडिल लेवल में रह रह के सोचता है। तो जो भी आपका आइडिया है, जो भी आपका प्लान है आपकी लाइफ में, तो वो बहुत बड़ा है आपके लिए। तो उसको आप अब जी जान से उसमें लग जाएंगे। लाइक इफ़ इट इज़ अ बिजनेस प्लान, इफ़ इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट प्लान, इफ़ इट इज़ अ न्यू जॉब, आप कोई कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। आप अब उसमें सारी एनर्जी और एफर्ट सब उसमें लगा देंगे आप, और उससे आपको फ्रूटफुल बनाना ही बनाना है। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स यही सारी चीज़ें रिप्रेजेंट करता है। तो ये तो हमने देखा कि अगर आपके पास कोई प्लान है, आपने अब उसको परस्यू करना है, बिल्कुल विदाउट एनी इंटरफेरेंस। आप किसी से कुछ नहीं पूछेंगे, आप अपना काम कर रहे हैं। करंटली आपकी एनर्जी ये है कि मेरे पास ये आइडिया आ गया है, अब मुझे रोक नहीं सकता कोई भी, मैं ये काम करके रहूँगा या रहूँगी। इट्स अ जनरल ट्रेनिंग, सो मैं रहूँगी, आप अपने हिसाब से समझ जाइएगा। तो अगर लव में हम सोचें कि लव रिलेशनशिप में ये कार्ड अगर शो अप करता है, तो क्या बताता है कि obviously the person is a natural leader, and natural leader, as a natural leader, he or she is very energetic, very generous with both their time and their resources, and they have a fiery nature, उनका हो सकता है टेम्परामेंट बहुत ज़्यादा क्विक हो, कि जल्दी गुस्सा आता हो, लेकिन वो जल्दी से भूल भी जाएंगे अपने गुस्से को अगर उन्हें मनाया जाए तो ये जो एनर्जी होती है वो एक किंग की अगर है तो वो थोड़ी एग्जॉस्टिंग भी होती है, बट these kind of thing makes the situation very exciting, right? So अगर इस तरीके का कोई पर्सन आप खुद हैं अगर, तो आप बहुत ही फोकस्ड और बहुत आपको पता है, आप लाइफ में सॉर्टेड है कि आपको क्या करना है, वैसे हैं, कोई आप में कन्फ्यूजन नहीं है। सो दिस इज़ अ वन, लाइक इफ इन इट इज़, अगर मतलब हम रिलेशनशिप की बात करें तो दिस कार्ड इज़ अ हैप्पी वन। द लव बिटवीन टू ऑफ यू वुड बी पैशनेट एंड डीप, एंड हो सकता है कुछ आर्ग्यूमेंट भी होंगे, बट वो चलते रहेंगे। सो मेनली इट इज़ गुड फॉर यू। एंड करियर में भी जैसा मैंने आपको बताया कि it shows signals of success and respect in your work field. So this is a good card for anything. Okay, अभी हम देख लेते हैं कि हमारा थर्ड कार्ड हमसे क्या कह रहा है। ओके, तो जो हमारा हर्मिट कार्ड है वो हमको शो करता है कि अभी जो आप करंट स्टेट आपका जो मुझे दिख रहा है हर्मिट कार्ड के थ्रू, वो ये है कि आप इंट्रोस्पेक्शन मोड में हैं, आप थोड़ा अलोन टाइम में
जाकर मी टाइम एंजॉय कर रहे हैं और थोड़ा सोच विचार चल रहा है आपका कि मैं अपने हर एस्पेक्ट ऑफ लाइफ में मुझे आगे मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए। आप सोच रहे हैं, सोच विचार बहुत चल रहा है दिमाग में कि अकेले रह के किसी से डिस्कस करके नहीं, आप ये अपना अकेला अपने आप से, अपनी अंतरात्मा से आप पूछ रहे हैं, अपने हायर सेल्फ से आंसर मांग रहे हैं और थोड़ा टाइम लेकर आप एक पॉज देकर आप कुछ सोच रहे हैं फॉर योर फ्यूचर लाइफ। तो वो लोग जो कि अभी रिलेशनशिप में अगर नहीं है इन केस, तो वो ये सोच रहे हैं कि उन्हें अपनी लाइफ में कैसा, किस तरीके का रिलेशनशिप चाहिए, और वो भी अपने आप से डील कर रहे हैं पहले तो कि अपनी एंग्जाइटीज़, अपने फियर्स या अपने जो भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, इनसे कैसे डील किया जाए टू बी फेयर विद द अदर पर्सन। क्योंकि जब तक आप अपने ही एंग्जाइटीज़, अपने इश्यूज़ और अपने फियर्स से लड़ते नहीं हैं और उनसे लड़के ओवरकम नहीं करते, तब तक एक रिलेशनशिप में आना और एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना इज़ नॉट राइट। सो आप उन चीज़ों से पहले डील करना चाहते हैं और एक क्लियर आइडिया चाहते हैं कि आपको कैसा पार्टनर, कैसी एक रिलेशनशिप चाहिए, और एट द सेम टाइम यू वांट कि कैसे मैं 100% गिविंग एंड 100% रिस्पॉन्सिबल रहूँ इस रिलेशनशिप के लिए, कि जो मेरा पार्टनर है उसको एक फेयर रिलेशनशिप मिले और मुझे भी साथ में। तो अभी आपका ये माइंड में मंथन चल रहा है। और जो लोग अगर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, तो उनका ये है कि आप दोनों एक दूसरे से मिलके एक अकेले टाइम बिता रहे हैं, जिसमें कि आप एक दूसरे के साथ रह के ये समझना चाह रहे हैं कि अब हम क्या इस रिलेशनशिप से चाहते हैं, व्हाट शुड बी आवर फ्यूचर एंड हाउ आवर फ्यूचर शुड बी। सो आप वो चीज़ें डिस्कवर कर रहे हैं कि हमें किस तरीके की रिलेशनशिप को हम ग्रो कर रहे हैं और हमें उसे आगे फ्यूचर में किस तरीके से देखना है। तो उसके लिए आप एक दूसरे को थोड़ा टाइम दे रहे हैं, थोड़ा बात कर रहे हैं, और इसमें सिर्फ आप लोग हैं और कोई नहीं है। अब जैसा कि हमने यहाँ इन 2 कार्ड्स में देखा कि आपके पास कुछ तो न्यू बिगिनिंग होने वाली है और आप किसी आइडिया पे अपना पूरा फोकस, पूरा एनर्जी, पूरे टाइम आप लगा रहे हैं। तो यहाँ पे हो सकता है कि आप उसी चीज़ के बारे में सोच विचार आपके दिमाग में चल रहा है कि जो भी मैं नया जॉब शुरू कर रहा हूँ, या जो मेरी नई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी है, या जो मेरा नया इन्वेस्टमेंट प्लान है, जो कि मैं आगे जाके अपने फ्यूचर के लिए एक जिसके थ्रू मैं एक अपना एक ब्राइट फ्यूचर देख रही हूँ या देख रहा हूँ, उसके लिए मैं उसको कैसे मैं अपना सब कुछ एफ़र्ट्स दूँ कि वो सही चले और सही रिजल्ट्स दे आगे जाके। तो आप देख रहे हैं कि आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा आपके करियर में, या आपके बिजनेस में, या आपके इन्वेस्टमेंट प्लान में। जैसे कि आपने यहाँ पर अगर देख लिया कि एक आपके पास आइडिया आ गया, बिजनेस आइडिया आ गया, वो उसमें आपने अपनी सारी एनर्जी लगाई हुई है, तो अब आप उसको उसके लिए ही सोच रहे हैं कि मैं एक जो बिजनेसमैन होता है वो क्या होता है, वो अपने बिजनेस को अपने बच्चे की तरह ट्रीट करता है, उसको बच्चे की तरह उसको पूरा अपना टाइम एंड एफर्ट देना पड़ता है। इट्स नॉट ईजी टू रन अ बिज़नेस। आपको बहुत कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, बहुत टाइम देना पड़ता है, जान लगा देनी पड़ती है पूरी इसके लिए। तो वही चीज़ हो रही है, आप यहाँ पर अभी सोच रहे हैं कि मैं इस छोटे बेबी को कैसे कैसे अपना सारा प्यार एंड सारा सपोर्ट एंड सारा लव देकर इसको मैं ग्रो करूँ। तो वो यहाँ पे आप
सोच विचार चल रहा है आपका हर चीज़ के लिए, जिस भी आप एस्पेक्ट के बारे में सोच रहे हैं। अगर हम फाइनेंसेस के बारे में बात करें तो वही चीज़ अप्लाई होती है कि आप अभी मनी के बारे में इतना नहीं सोच रहे हैं जितना कि इस बिज़नेस को ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं। आप मनी तो ठीक है, मनी तो एक आना ही है एक बिज़नेस में, लेकिन आपका पूरा दिल लगा हुआ है इस चीज़ में। ये कोई ऐसी चीज़ है शायद जैसे कि कोई अपनी किसी हॉबी को या अपनी किसी इंटरेस्ट वाली एक्टिविटी को अपने बिजनेस में कन्वर्ट करता है, और फिर उसमें उसे वो बिज़नेस जो रहता है वो बिज़नेस नहीं रह जाता है। वो इसलिए नहीं करता है कि वो उसका इंटेंशन ये नहीं होता है कि उसे पैसे कमाने उस चीज़ से। उसका इंटेंशन होता है कि ये चीज़ करना मुझे पसंद है, ये चीज़ करने में मुझे मज़ा आता है, तो मुझे ये चीज़ करनी है। और इससे शायद मैं लोगों को कुछ अच्छा करके दे सकता हूँ या लोगों का कुछ भला होते हुए देख रहा हूँ मैं, तो मुझे अच्छा फ़ील होता है। तो मुझे पैसे नहीं चाहिए, लेकिन मुझे ये काम करना है क्योंकि मुझे अच्छा लगता है, मेरे दिल को सुकून मिलता है, मेरे दिल को शांति मिलती है। तो ये वो चीज़ हो गई है यहाँ पर। तो कुछ ऐसा ही आपके दिमाग में चल रहा है और आप पैसों का नहीं सोच रहे हैं अभी, लेकिन आप उस चीज़ को एक बड़े लेवल पे लेकर जाने की सोच रहे हैं ज़रूर। और आप सोच रहे हैं, अपना टाइम दे रहे हैं कि मैं पूरा आपका ब्रेनस्टॉर्मिंग चल रहा है अभी कि मैं उसको कैसे करूं, क्या सही है उसके लिए, क्या गलत है। ये सारी आपकी अभी करंट एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है टैरो से। देख लेते हैं हम ओरेकल कार्ड हमको क्या कहना चाह रहे हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगती है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। डोंट फॉरगेट टू राइट थैंक यू यूनिवर्स इन द कमेंट बॉक्स। और आई एम श्योर ये रीडिंग्स आपसे बहुत ज़्यादा रेजोनेट करेंगी। ओके, तो कार्ड हमें मिल चुके हैं। राइट, तो पहला कार्ड है डिसएंगेज फ्रॉम आउटकम्स। लेट गो सो यू कैन ओपन योर सेल्फ टू द हाइएस्ट लव दैट यू डिजर्व। Find ways to release worry or any unresolved lack of forgiveness you might be holding on to. Disengage from outcomes. तो आप आउटकम्स, जैसा कि यहाँ पर मैंने कहा कि आप पैसों के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं, आप सिर्फ एक अपनी जो आपने सीड प्लांट किया है उसको ग्रो करने के बारे में सोच रहे हैं। तो आप अभी आउटकम के बारे में वैसे भी नहीं सोच रहे हैं, और ये भी आपको यूनिवर्स यही मैसेज दे रहा है कि डिसएंगेज फ्रॉम आउटकम्स। सो लेट गो करने की ज़रूरत है अभी। आप जाने दीजिए, सोचिए नहीं, सिर्फ कीजिए। और हाईएस्ट आपका जो सेल्फ है उसके ऊपर छोड़ दीजिए। लेट गो सो यू कैन ओपन अप योर सेल्फ टू द हाईएस्ट लव दैट यू डिजर्व। तो इट मीन्स कि आप सिर्फ अपना काम कीजिए और देखिए कि यूनिवर्स आपको उसके बदले में कितना लव, कितने ब्लेसिंग से आपको शावर करते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी वेरी पॉजिटिव message from universe. Look beyond the surface. Avoid becoming distracted by surface issue. Focus on underlying motivation, cause or beauty in a situation. Seek ways to bring depth to your world. See, जो हमने यहाँ पर देखा सिचुएशन टैरो के थ्रू, उसी से रिलेटेड सारे मैसेजेस हैं। ये कह रहा है, यहाँ पर हमें कह रहे हैं कि लुक बियॉन्ड द सरफेस, अवॉइड बिकमिंग डिस्ट्रैक्टेड बाय सरफेस इश्यूज़। यानी कि आप इतना बड़ा जो आपका आइडिया है, जो इतना बड़ा आप ग्रो करना चाह रहे हैं बिजनेस, उसमें छोटी मोटी प्रॉब्लम्स तो पॉपअप होती रहेंगी, लेकिन आपको उन पे ध्यान नहीं देना है। आपको बड़ी चीज़ पे ध्यान देना है, जो दूर का फोकस है आपका, उस पे कंसंट्रेट करना है। आपको देखना है कि ये सारे इश्यूज अभी मैटर नहीं करते, लेकिन आपको जो बड़ी चीज़ दिख रही है आपको सिर्फ उस पर फोकस करना है।
बाकी सारी चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए और फोकस ऑन अंडरलाइंग मोटिवेशन। जो आपको मोटिवेशन ऑलरेडी आपको मिला हुआ है, आप उसके ऊपर वर्क कीजिए और उन तरीक़ों को खोजने की कोशिश कीजिए या प्रार्थना कीजिए जिनसे कि आपको अपना जो आपका लॉन्ग टर्म गोल है उसको रियलिटी में चेंज करने का आपको रास्ता दिखाई दे। चाइल्ड लाइक डिवोशन, यू आर अ मल्टी टैलेंटेड कॉम्प्लेक्स बीइंग, एम्ब्रेस एंड लव हु यू आर। हो सकता है यहाँ पे कभी कभी आपका कॉन्फिडेंस थोड़ा डाउन हो जाएगा क्योंकि बहुत बड़ी चीज़ है, अभी नई बिगनिंग है। आपको जैसा कि आपने देखा कि अभी आप सारी चीज़ों के बारे में अकेले टाइम में सोच रहे हैं, तो हो सकता है कई कई बार आप लो फील करेंगे, लेकिन आपको लो नहीं फील करना है। आपका डिवोशन जो है इस चीज़ के लिए वो एक चाइल्ड लाइक होना चाहिए, एक छोटे बच्चे की तरह आपका उसका डिवोशन होना चाहिए कि चाहिए तो चाहिए ही सही, ये चीज़ तो मुझे करके ही रहनी है। तो आपको वैसे ही बिल्कुल अपना भी दिमाग रखना है क्योंकि आप यूनिवर्स आपको कह रहा है कि यू आर अ मल्टी टैलेंटेड कॉम्प्लेक्स बीइंग। तो आपने अपने ऊपर डाउट नहीं रखना है, आपने सिर्फ करते जाना है, एफर्ट्स देना है, अपना हार्ड वर्क दिखाना है और उस चीज़ के पीछे बस धुन आपकी होनी चाहिए कि बस उसी के पीछे सब कुछ, उठते बैठते जागते सोते आप वही सोच रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं कि हमारी फेरीज हमसे क्या कहना चाहती हैं। ओके फेरीज, प्लीज़ हमें रास्ता दिखाइए, प्लीज़ हमारा मार्गदर्शन कीजिए। सो यूनिवर्स जो है हमें वो बेस्ट आंसर देते हैं। आई ट्रस्ट टोटली फुल्ली इन यूनिवर्स एंड आई थिंक आप लोगों को भी होगा ही, बट जिनको थोड़ा बहुत डाउटफुल है उनको मैं कहना चाहती हूँ कि सरेंडर योर सेल्फ एंड जस्ट ट्रस्ट। हमारी लाइफ में जो भी होता है, अच्छा बुरा, सब अच्छा ही है, कुछ भी बुरा नहीं है। इवन बुरी चीज़ें हो रही वो भी अच्छी हैं। तो ट्रस्ट द यूनिवर्स। डिविनेशन, वाह, moon energy. And third card is magical blessings. Wow, so nice. So divination जो कार्ड है हमारे पास में वो कह रहा है embrace your powers of divination which are specially strong right now. You have the ability to see your current situation with crystal clear clarity. वो ये देखिए, so related, so much in सारी चीज़ें एक दूसरे से कनेक्ट। आई मीन यूनिवर्स हमको कितने एक ही तरीके के कार्ड मिल रहे हैं हमें, जो हमारा करंट आपकी जो एनर्जी चल रही है उसी के बेसिस पे सारे आंसर्स मिल रहे हैं। तो ये जो क्या है कार्ड है, ये कह रहा है कि आप अपने डिवाइन पावर से हेल्प लीजिए। आप अभी इस सिचुएशन में जो करंट एनर्जी है, आपकी जो करंट सिचुएशन है, कि आप अपने सारे आपको जो करंट सिचुएशन की चीज़ें हैं, प्रॉब्लम्स या जो भी सॉल्यूशन, वो आप क्रिस्टल क्लियर देख पा रहे हैं। सिर्फ ऊपर वाले से मदद मांगने की ज़रूरत है, उनके ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत है, उनसे कॉन्फिडेंस मांगने की ज़रूरत है और आपको सब कुछ खुद ही क्रिस्टल क्लियर दिख ही रहा है। सेकेंड कार्ड इज़ मून एनर्जी, सरेंडर टू द नेचुरल एंड फ्लो ऑफ लाइफ। वेरी नाइस। जो हो रहा है उसे होने दीजिए, सरेंडर कीजिए। मैंने अभी आपको ये बात बोली। एंड इफ़ यू आर फीलिंग कंफ्यूज, दिस फेरी कम्स टू काम इमोशन एंड रीअश्योर दैट यू दैट पीस ऑफ माइंड इज़ पॉसिबल। तो अगर आपको कहीं भी थोड़ी सी भी कन्फ्यूजन लग रही है तो डोंट वरी, ये फेरी आपके लिए आई है। आपको
पीस ऑफ माइंड देने के लिए और ये बताने के लिए कि वो आपके साथ में है। तो आप फुल कॉन्फिडेंस से अपना काम करते जाइए। मैजिकल ब्लेसिंग, सो नाइस, इतना पॉजिटिव कार्ड। वट एवर यू आर गोइंग थ्रू, यू आर बीइंग असिस्टेड बाय मैजिकल फेरी ब्लेसिंग्स। दीज फेरीज से यू कैन ब्लेस अदर्स टू। ओके, वाओ। सो देखिए, यहाँ पे फेरी का आपको ब्लेसिंग्स मिल तो रही हैं, आपको तो मिल ही रही है, लेकिन आप इस सिचुएशन में है कि यू कैन ब्लेस समवन एल्स टू। सो मे बी, जो मैंने कहा कि आप एक कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, मे बी हो सकता है आप दूसरे लोगों के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर जाएं, या फिर आप कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो रहे हैं जो कि दूसरों के लिए फ़ायदेमंद हो जाए, दूसरों का भला हो जाए। तो आप बहुत अच्छी सिचुएशन में हैं, आपकी करंट एनर्जी बहुत बढ़िया है, बहुत पॉजिटिव है और बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। आप अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करेंगे। तो बी पॉजिटिव एंड कीप अप द गुड वर्क। दिस इज़ द होल conclusion here. So very nice reading for you, pile 1. I hope it would resonate with you. And अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आती है तो प्लीज़ लिखिएगा कमेंट सेक्शन में और मुझे बताइएगा। और मिलते हैं पाइल 2 की रीडिंग में। थैंक यू। हेलो पाइल 2। सो जिन लोगों ने भी ये वाली कैट को चूज़ किया था, इस कार्ड को चूज़ किया था, ये रीडिंग उन लोगों के लिए है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं हमारी रीडिंग। पहले हम टैरो से हमारे आंसर्स लेंगे कि हमारी करंट एनर्जी क्या है, फिर हम यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स पता करेंगे हमारे ओरेकल कार्ड डेक से। ठीक है, तो पहले टैरो कार्ड शफल कर लेते हैं थोड़े से और देखते हैं यूनिवर्स हमें क्या इंडिकेशन दे रहे हैं, या हमारी अभी क्या करंट एनर्जी चल रही है आप लोगों की, क्या आपके मन में चल रहा है, आप क्या करना चाह रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं या कुछ अच्छा टाइम है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, सब पता कर लेते हैं। ओके, ठीक है। अब 2 of Pentacles, the Lovers, all right, and 8 of Swords. ओके, देख लेते हैं इनके मीनिंग्स क्या क्या हो सकते हैं, हमें क्या बताना चाह रहे हैं यूनिवर्स। तो जो 2 ऑफ पेंटिकल कार्ड है, जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे आपको थोड़ा बैलेंस बनाने की ज़रूरत है अपनी लाइफ के सारे एरियाज़ में। मेनली इट शोज़ अबाउट मनी। ओके, जैसे कि आप देख ही रहे हैं कि जो फ़ोटो में दिख रहा है पर्सन, वो एक बॉल के ऊपर एक लकड़ी पे खड़ा होके इसको बैलेंस कर रहा है और हाथ में जगल कर रहा है कॉइन्स को। तो इट मीन्स, इट शोज़ पीछे से जो हैवी वेव्स आ रही हैं वो उसके लिए थोड़ी सिचुएशन डिफ़िकल्ट बना रही हैं। तो यहाँ पर आपको थोड़े चैलेंजेस मिल सकते हैं। इट शोज़ कि आपको चैलेंजिंग टाइम फेस करना पड़ रहा है। मे बी हो सकता है आपके लिए फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो हैं आपसे मैनेज ना हो रहे हों, या आपके डेट्स बढ़ गए हों, या आपके डेट्स ना भी बढ़े हों, तो मे बी आपकी अर्निंग्स उतनी नहीं हो रही हों कि आप इजीली नहीं कुछ कर पा रहे हों, और थोड़ा सा क्या कह सकते हैं कि आप सिचुएशन आपको थोड़ी सी डिफ़िकल्ट लग रही हो, वो वाली सिचुएशन है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा बैलेंस हर चीज़ में बनाने की ज़रूरत है। दिस कार्ड ऑल्सो symbolizes an internal mental struggle, like being unsure, not knowing your path during your time ki you cannot make decision straightforward, like you are confused, you बहुत कुछ स्ट्रगल आपके माइंड में अंदर चल रहा है, क्योंकि ऑल्दो
आप मैनेज कर पाएंगे सिचुएशन, लेकिन इट इज़ अ टफ सिचुएशन। आपको बहुत मुश्किल से मैनेज करना पड़ेगा इस सिचुएशन में। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके पास में 2 कॉइन है, ठीक है। अगर कोई एक ऐसा पर्सन होता है इसके पास में ज़्यादा कॉइन्स होते तो सिचुएशन हैंडल हो जाती है, लेकिन अगर जिसके पास पैसे ही कम हैं तो इट्स अ टाइट सिचुएशन फॉर यू, ओके। बट फिर भी आई नो आप लोग मैनेज कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा सिचुएशन डिफ़िकल्ट है अभी आपके लिए, बट आप मैनेज कर लेंगे, डोंट वरी। उतना भी बुरी हालत नहीं है। बट ये आपको देखना है कि यहाँ पे जो पीछे की वेव्स आ रही हैं बड़ी बड़ी सी, आपने ज़रा सा अपना बैलेंस खोया और सिचुएशन जो है वो हाथ से निकल सकती है। इसलिए आपने बैलेंस बनाने का आर्ट जो है बहुत अच्छे से सीखना पड़ेगा इस सिचुएशन में, ओके। एंड और देख लेते हैं कि इस कार्ड से हमें और क्या पता चल रहा है। तो वही है कि बैलेंसिंग इज़ द मेन थिंग यू हैव टू लर्न हियर, कि आपकी सिचुएशन, आपकी लाइफ में जो भी सिचुएशंस हैं उनके बीच में बैलेंस कैसे बिना बिठाना है। बीट करियर, बीट मनी, बीट लव और हेल्थ, हर सिचुएशन में आपको बैलेंस करना है। अगर आपकी लव लाइफ के बारे में आप सोच रहे हैं या उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आपको रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं, जो हो सकता है कि आपको या तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आपको किसी 2 चीज़ों के बीच में एक चीज़ को चूज़ करने की सिचुएशन आ जाती है कि नहीं, दोनों चीज़ें नहीं, कोई एक आपको चूज़ करना पड़ेगा। लेकिन आपको वही चीज़ आपको लर्न करनी है कि आप दोनों चीज़ों को साथ में रख के कैसे चलाएंगे। आपको लगेगा कि आप रिलेशनशिप में या फैमिली इश्यूज़ में थोड़े परेशानी में हैं, या आप बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं सारी चीज़ों में ना, तो आप अपने पार्टनर को निगलेक्ट मत कीजिएगा या अपनी फैमिली को निगलेक्ट मत कीजिएगा। ये नहीं आपने करना है। आपकी जो भी 2 सिचुएशंस हैं उसमें आपको बैलेंस दिखाना है। करियर में भी अगर आपके पास में हो सकता है कि आपने एक से ज़्यादा आपके प्रोजेक्ट्स चल रहे हों और आप बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हो कि मैं किसको ज़्यादा किस में ज़्यादा अपनी एनर्जी डालूँ, मैं इसको करूँ या मैं उसको करूँ। लेकिन आपने कुछ ऐसा वे बीच का निकालना है जिससे आप पूरे दोनों आपके जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको फुल जस्टिस भी कर सकें और अपने आप को एक बेटर पोजीशन में भी लेकर आ सकें। हो सकता है ये सिचुएशन ऐसा आपको मौका दे जाए कि जो दूसरे लोग हैं वो आपसे इम्प्रेस हो जाएं कि वाओ, यू हैव हैंडल दिस सिचुएशन सो वेल and you were so resourceful while dealing with the situation. So this is just a temporary, phase. So be careful not to accept more than you can handle. उतना ही लीजिए जितना आप कर सकते हैं इस सिचुएशन में। ज़्यादा चीज़ें आप ग्रैब करेंगे कि मैं ये भी कर लूँगा वो भी कर लूँगा, नहीं हो पाएगा। ये सिचुएशन आपको हाई टाइट दे रही है, ठीक है। आपको बैलेंस करना पड़ेगा। ज़रा सा आपका बैलेंस बिगड़ा और आपकी प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए उतनी ही चीज़ों के लिए हाँ बोलिए जो आप जितनी हैंडल कर सकते हैं। फाइनेंसेस के बारे में मैंने वैसे ही आपको बता दिया कि यहाँ पे हो सकता है आपको थोड़ी टाइट सिचुएशन रहेगी। मे भी हो सकता है आपके जो बिल्स हैं, जो भी आपके जो भी आपके कमिटमेंट्स हैं या जो भी आपकी जहाँ पे भी आपको पेमेंट देना है या जो भी आपके हैं चीज़ें जो आपको करनी है, उसके लिए आपके पास में इनफ मनी ना हो।
ऐसा नहीं कि आप नहीं कर पाओगे, आपको पैसे उधार लेने पड़ेंगे या जो भी। अगर वो है सिचुएशन ऑलरेडी कि आपने किसी से उधारी ली हुई है तो उसको रिटर्न आप कर दोगे, लेकिन बहुत एफर्ट लगेंगे, दिक्कत आएगी। और आपको बैलेंस, आपको समझना होगा कि मैं उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करूं। कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ऐसा नहीं होगा कि आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे, लेकिन यहाँ पे आपको लाइफ सिखाना चाह रही है कि आपने बैलेंस कैसे करना है हर चीज़ में। तो आपने खर्चा भी उतना ही करना है जितनी आपकी जेब आपको अलाउ करे। ये नहीं कि बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यूज़ करके हमने ये भी ले लिया वो भी ले लिया, लेकिन हमारे पास है नहीं अभी, वो प्रॉब्लम हो जाएगी। इसलिए बी वाइज एंड एक्ट वाइज। ओके, अब जो हमारा नेक्स्ट कार्ड है लवर, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सो जो ये कार्ड है इसमें आप देख रहे हैं, इससे हम ये जानते हैं लाइफ के बारे में कि हो सकता है आपकी लाइफ में आपको आने वाले टाइम में कोई सोलमेट मिलने वाला है, या कोई अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है आपके लव मैटर्स में। आपको कोई नया पर्सन से आप मिलने वाले हैं जो आपका द बेस्ट होगा, और जिसके लिए बस आप वेट ही कर रहे होंगे कि मुझे ऐसा ही पार्टनर अपनी लाइफ में चाहिए था। और जो कि बहुत, आपकी जो रिलेशनशिप जिसके साथ बनेगी एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप होगी, बहुत प्यार होगा एक दूसरे के लिए, बहुत आप दोनों के लिए, दोनों एक दूसरे के लिए सपोर्टिव रहेंगे, और बहुत अच्छी रिलेशनशिप होगी। मे बी ये भी हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा कोई ऐसे पर्सन मिले जिनकी तरफ आप अट्रैक्टेड फील करेंगे, और आपको एक चॉइस बनानी होगी। क्योंकि ये कार्ड एक ये कार्ड शो करता है लवर्स को, और लवर्स वो होते हैं जो अगर उनका दिल किसी पे आ गया तो बस फिर उनके लिए दुनिया कोई मायने नहीं रखती। उनके लिए वो पर्सन ही सब कुछ होता है, वो ही उनकी दुनिया होता है। तो आपको एक ऐसा डिसीजन, एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किसके साथ लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो आपको अपने पूरे दिल दिमाग और अपने पूरे होशो हवास के साथ अपने डिसीजन बनाने होंगे, और देखना होगा कि आप क्या चाहते हैं अपने लाइफ पार्टनर में। और वो आपको मिलेगा, आपको अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी, यहाँ पर बहुत अच्छे प्रॉस्पेक्ट्स मिलेंगे, लेकिन आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए बेस्ट क्या है। यहाँ पर आपको काफ़ी लव एंड सपोर्ट एंड ये रिलेशनशिप एक वंडरफुल रिलेशनशिप रहेगी, बहुत ही बैलेंस्ड, बहुत बहुत अच्छी, जो आपको हर तरीके से एक हैप्पी जोन में रखने के लिए काबिल होगी। ओके, और अगर हम आपके करियर की बात करें तो करियर में भी आपको हो सकता है कि आपको एक से ज़्यादा ऑप्शंस मिले आपको। यू मे बी एट अ क्रॉस रोड्स, और मे बी शिफ्टिंग फ्रॉम वन पाथ टू अनदर। You will have to make choices between your work and maybe another some other aspect of your life. तो आपने इस कार्ड को, ये कार्ड वही शो करता है कि आपने वही डिसीजन लेना है आपको कि आप सबसे ज़्यादा प्यार किस चीज़ से करते हैं, आप सबसे ज़्यादा किस चीज़ को करना चाहते हैं। अगर आपके पास दो करियर ऑप्शन है तो आप वो देखिए कि आप दिल से क्या करना चाहते हैं। एक ऑप्शन होगा जिसमें आपको पैसे ज़्यादा मिल रहे हैं, लेकिन हो सकता है वो आपको उतना इंटरेस्टिंग, उतना लाइकेबल आपके लिए नहीं हो। लेकिन जो दूसरा ऑप्शन है उसमें आपको आपका पैकेज कम है, लेकिन वो आपकी पसंद का काम है। तो लॉन्ग टर्म के लिए आपको उन दोनों चॉइसेस में से कौन सा ऑप्शन चूज़ करना बेटर रहेगा वो आप सोचेंगे। वो सिचुएशन आपको मिलेंगी यहाँ पर, आपको काफ़ी अच्छे करियर ऑप्शंस मिल सकते हैं आगे जाकर, लेकिन आपने वाइजली चूज़ करना है। क्योंकि ये लवर्स का कार्ड आया है, ये लव पैशन शो करता है।
तो चूज़ वट एवर यू आर पैशनेट अबाउट. ओके, फाइनेंसिस की when it comes to finances, the lover card can suggest that big financial decision need to be made. Like हो सकता है आपको दो बड़े दो टू बिग एक्सपेंसेस में से आपको एक चॉइस बनानी पड़े कि कौन सा एक्सपेंस आपको करने से कोई आपके लिए बेनिफिशियल होता है, किससे आपको आपके फ्यूचर पे कोई लार्जर इम्पैक्ट पड़ेगा, राइट? किसके कौन सा एक्सपेंडिचर ऐसा है जिसको करने से आपको रिटर्न्स बेटर मिलेंगे. तो वो आपने यहाँ पर अपना दिमाग लगाना है और वो उसमें चॉइस जो आपकी रहेगी वो आपने माइंडफुली चूज़ करना है कि कौन सा ऑप्शन बेटर रहेगा आपके लिए. क्योंकि वो ही है, फाइनेंसेस में भी अगर हम बात करें तो बी पैशनेट और आगे का सोचकर देखिए कि आपको कौन सा क्या करने के लिए ज़रूरी है जिससे कि आपकी लाइफ बेटर होगी, आपका फ्यूचर बेटर होगा. ओके, नेक्स्ट कार्ड इज 8 ऑफ स्वॉर्ड्स. अब जो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स है उसके बारे में हम जान लेते हैं, ये हमसे क्या कह रहा है कार्ड. ओके, सो इससे हमको आई कैन से कि कुछ जो मेरे व्यूवर्स हैं राइट नाउ उनकी करंट सिचुएशन जो है वो ऐसा पता चल रहा है कि मे बी यू आर फीलिंग ट्रैप्ड और कंफ्यूज्ड, और आपको एंजाइटी या कोई किसी तरीके का स्ट्रेस है लाइफ में कि आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपको आगे क्या करना चाहिए, और आप कहीं पे स्टक हो गए हैं. इस सिचुएशन में अभी आप लोग हैं क्योंकि जो ये कार्ड से आप देख ही सकते हैं कि उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं, आंखों में भी पट्टी बंधी हुई है, उसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, वो किसी प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं. तो यही सिचुएशन हो सकती है, आप लोग कुछ फील कर रहे हो. तो अगर ऐसी सिचुएशन में हैं आप और हम अगर लव एंड रिलेशनशिप की बात करें तो मे बी हो सकता है कि आप लोग को समझ में नहीं आ रहा हो कि आप जिस रिलेशनशिप में अभी हैं वो आपके लिए सही भी है या आप उस रिलेशनशिप में स्टक हो रहे हैं, या फिर कोई पर्सन ऐसा जिससे आपकी उतनी वाइब्स नहीं मैच होती हैं, जिसके साथ आपका इतना नहीं, आप किसी गलत रिलेशनशिप में हैं और उससे बाहर आना चाहते हैं. अगर आप कभी कभी हम किसी रिलेशनशिप में बहुत सफोकेटेड महसूस करते हैं क्योंकि हमारे लिए फ्रीडम नहीं होती है, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, हम एक्ट करने लग जाते हैं. वो चीज़ नहीं होनी चाहिए. जो चीज़ हमें लवर कार्ड ने भी बताई थी कि चूज़ व्हाट यू लाइक. ओके, चूज़ दैट थिंग विच वुड बी द थिंग दैट यू लव द मोस्ट. तो पर्सन में भी आपको ऐसा ही पर्सन कोई होना चाहिए जिसके साथ आप कहते हैं ना कि सूखी रोटी भी खा के आप अपने दिन गुजार लेंगे, वैसा पर्सन आपकी लाइफ में होना चाहिए. तो अगर आप किसी सिचुएशन में स्टक फील कर रहे हैं रिलेशनशिप में तो आपको एक सेकंड थॉट देने की ज़रूरत है. और अगर आपको लगता है कि आप सही इंसान के साथ में हैं लेकिन सिचुएशन टफ़ है तो फिर उसको बेटर बनाने के लिए एफ़र्ट्स डालिए. अब अगर हम आपके करियर में देखें तो करियर में वही चीज़ होती है कि आप हो सकता है आपको एक पॉइंट ऑफ टाइम पे हो सकता है ऐसा लगे कि आप के पास ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं, या आप आपका जो जॉब है वो इतना अच्छा नहीं है जैसा कि आपने सोचा था, और आप किसी गलत जॉब में फंस गए हैं. आपने कुछ और ड्रीम देखा था और आपका ड्रीम जो है वो नहीं उस तरीके से रियलिटी में कन्वर्ट हो पा रहा है. तो you are in a difficult situation right now and you do not have any backup plan.
आप सोच रहे हैं कि कोई और पोजीशंस भी नहीं है आपके पास में, कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है, और मे बी अगर आपको स्विच करना है कोई तो आपको उसके लिए कुछ और एजुकेशन लेनी पड़ेगी, बट वो भी डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपके पास में भी स्टेडी इनकम नहीं है। तो इस तरीके की सिचुएशन आप गुज़र सकते हैं, बट आप इस सिचुएशन में आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचिए। यहाँ पर भी आपको ये 2 कार्ड से जो आपने जाना है वही सेम सिचुएशन है कि आपको पहले तो बैलेंस बनाना होगा अपनी सिचुएशन का, और फिर उस बैलेंस में से आपको द बेस्ट आउटकम निकालना होगा। हो सकता है आपकी कोई ऐसी हॉबी हो या कोई ऐसा टैलेंट हो जो कि आपको अर्निंग में मदद कर जाए। मे बी यू कैन बी अ राइटर, यू कैन बी अ ब्लॉगर, यू कैन बी अ anything which can help you in your financial, in the betterment of your financial situation। अपनी हॉबी को अपने अ, अ, अपनी सोर्स ऑफ इनकम बना सकते हैं आप, तो वो कर सकते हैं आप। तो कुछ ऐसा ऑप्शन ढूंढिए कि आपको अपना जो राइट नाउ जो आपका जॉब है वो भी है, और आपके पास एक और कोई ऑप्शन भी आ जाए, तो मल्टीपल सोर्सेस ऑफ इनकम होंगे तो आपको स्ट्रेस कम होगा, आपको लाइफ में बेटर लगेगा। अगर आप फाइनेंशियल सिचुएशंस की बात करें तो हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही हो आपका बैंक अकाउंट देख देख कर कि अब सिचुएशन में कैसे मेरे हाथ से निकली जा रही है, एंड हो सकता है आपको ज़्यादा कैश की ज़रूरत हो, ज़्यादा मनी की रिक्वायरमेंट हो। तो बात वही है कि अगर आपके पास कोई अगर और कोई टैलेंट है, कोई अगर कोई और ऑप्शन है जो किसी और ने दिया है, या आपके पास आपको लगता है कि ओके मैं अपनी ये हॉबी या ये टैलेंट को पैसे कमाने में यूज़ कर सकता हूँ, तो यूज़ इट। डू नॉट डू नॉट थिंक अबाउट इट। आजकल सब मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम पे फोकस करते हैं। अब अपने सारे जो एग्स हैं उसको एक ही बास्केट में नहीं रखते हैं, उनको अलग अलग जगह पे अलग अलग, ताकि उनको रिटर्न मिले। और आपको जब कोई डिफ़िकल्ट सिचुएशन आए तो आपके पास कम से कम 4 पिलर्स हो जो आपको सपोर्ट करने के लिए हो। तो डोंट डिपेंड ऑन जस्ट योर जॉब, फाइंड समथिंग एल्स and use your hobbies and your talents for this purpose। एंड उसमें कुछ गलत नहीं होता है। जब आप अपने दिल से, जब आप वो चीज़ करते हैं जो आपको दिल से पसंद होती है तो सब कुछ सही होता है। ठीक है, तो ये तो हुई हमारी टैरो कार्ड से इंडिकेशंस जो हमने लेनी थी। अब हम ओरेकल कार्ड से देख लेते हैं क्या मैसेजेस हैं। यूनिवर्स हमें बेस्ट आंसर दीजिए प्लीज़, क्योंकि मेरे व्यूअर्स एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हैं और उन्हें कुछ अच्छा सा सॉल्यूशन बताइए। ओके, फेसिंग योर फियर्स, अमेजिंग। डिसएंगेज फ्रॉम आउटकम्स एंड mutually beneficial venture, wow। Okay, facing your fear, the first card says look for ways to strengthen your connection to the universe and others, stay peaceful and calm in knowing of who you are। फेसिंग योर फियर, अपने डर का सामना कीजिए, उससे डर के भागिए मत। आपको जो भी सिचुएशन है डिफ़िकल्ट जो आपको परेशान कर रही है उसको डट के मुकाबला कीजिए, डरने की कोई बात नहीं है। कुछ ऐसे तरीके ढूंढिए जिससे आप यूनिवर्स के साथ में अपना कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग बना सकें, क्योंकि यूनिवर्स ही है जो हमें डिफ़िकल्ट सिचुएशन से बाहर निकाल सकता है, या उन सिचुएशन में से बाहर निकाल सकता है जहाँ हमें लगता है कि हम अब कुछ नहीं कर सकते। तो उन सिचुएशंस के लिए अपना जो यूनिवर्स के साथ में रिलेशनशिप है उसको स्ट्रॉन्ग बनाइए। मेडिटेशन कीजिए, प्रार्थना कीजिए, ग्रैटिट्यूड दिखाइए, और अपनी
फियर्स को फेस कीजिए बिल्कुल डट के। इससे आपको पीसफुल रहने की ताकत मिलेगी, जो कि आपको आपको पीसफुल और काम रहने के लिए ये कार्ड कह रहा है। तभी आप जान सकते हैं कि आप कौन हैं, और जब आप कौन है ये जान लेते हैं तो आपको पता पड़ जाता है कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है। और जब आपको लाइफ का पर्पस पता पड़ गया तो आप इजीली पता कर सकते हैं कि आपको नेक्स्ट क्या करना है। तो फेस योर फियर्स। सेकेंड इज डिसएंगेज फ्रॉम आउटकम्स। Let go so you can open yourself to the highest love that you deserve. Find ways to release worry or any unresolved lack of forgiveness you might be holding on to. Okay, so it says disengage from outcomes. आउटकम्स के बारे में नहीं सोचिए आप, उससे अपने आप को डिसएंगेज कीजिए और लेट गो वाला बिहेवियर अपने अंदर डेवलप कीजिए कि लेट गो, यूनिवर्स इज़ देयर टू लुक आफ्टर इट, लुक आफ्टर यू। सो आप उसके बारे में मत सोचिए, आप जस्ट ये देखिए कि आप क्या करें, अपने तरफ से क्या एफर्ट लगाएं कि आपको यूनिवर्स से ज़्यादा प्यार, ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिले। इस तरीके के आप अपनी एफर्ट्स दीजिए, अपनी मेहनत कीजिए। और कोई भी अगर ऐसी आपकी प्रॉब्लम है जो जो आपको परेशान कर रही है, तो उसके लिए आप तरीके ढूंढिए कि किस तरीके से आप यूनिवर्स से हेल्प मांग सकते हैं उसको सॉल्व करने के लिए, और यूनिवर्स आपकी हेल्प करेंगे, बिल्कुल करेंगे। म्यूचुअली बेनिफिशियल वेंचर। देयर इज़ एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन at the forefront of your life at this moment. Utilize this relationship to benefit everyone concerned. It says देखा आपका कोई कनेक्शन ऐसा है कि जो कि आपकी लाइफ में बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। आई थिंक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कनेक्शन तो आपका यूनिवर्स के साथ में या गॉड के साथ में ही हो सकता है, जो कि आपके लिए इतना बेनिफिशियल हो सकता है, और वही आपकी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सकता है। सो इस रिलेशनशिप को यूटिलाइज़ कीजिए जिससे कि आपका भी भला हो और दूसरों का भी भला हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने एफर्ट्स अपने रिलेशनशिप्स को स्ट्रॉन्ग बनाने में लगाइए। बीट गॉड, बीट पीपल, बीट एनिमल, जो भी हो, जिनके भी साथ आपके रिलेशनशिप है, उनको स्ट्रॉन्ग बनाइए। ओके, सो अब देख लेते हैं कि फेरीज हमसे क्या कहना चाह रही हैं। यूनिवर्स हमारी फेरीज के थ्रू हमें वैसे सारे अच्छे मैसेजेस बताइए जो कि हमें प्रॉब्लम सॉल्व करने में मदद करें, और ये बताइए कि फेरीज हमसे क्या कहना चाहती हैं। लुक इन अ बुक। ओके, नाइस। लॉस्ट एंड फाउंड। ओके, देन द लास्ट कार्ड, manifestation. Amazing. Okay, so look in a book. The first card says look in a book. Whatever your questions right now, you will find the answer in a book. The words you find will bring the insight you seek. तो जब मैं लुक इन अ बुक की बात करती हूँ, जब भी ये कार्ड मेरे मन में मतलब मुझे सामने दिखता है, मेरे मन में एक ही बात आती है कि क्योंकि हम लोग भारतीय हैं और हमारी जो लाइफ से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो बेस्ट बुक है वो है भागवत गीता। सो आप श्रीमद् भागवत गीता का सहारा ले सकते हैं, पढ़िए। जो भी परेशानी होगी ज़रूर, आई एम श्योर उसका आंसर मिलेगा। तो ये कार्ड वही कह रहा है, बुक पढ़िए। या और भी अगर आपको नहीं भागवत गीता आपने पढ़ी हुई है या नहीं आपने और कोई बुक कंसिडर करनी है, बहुत सारी अच्छी बुक्स हैं लाइफ लेसन्स वाली, जो कि आप सेल्फ हेल्प वाली वो पढ़ सकते हैं। आपको आंसर मिल जाएगा, क्योंकि यूनिवर्स हमें कहीं से भी आंसर दे सकते हैं। सो बुक्स पढ़ते रहना चाहिए। लॉस्ट एंड फाउंड।
What was once lost is about to be found, thanks to the lost and found fairy. Sometimes she can help us find things we never even realized were lost. Okay, वेरी नाइस, बहुत अच्छा मैसेज आया है और ये आया है लॉस्ट एंड फाउंड फेरी की तरफ से। ये हमें कह रही हैं फेरी कि आपने हो सकता है कुछ टाइम पहले कुछ खो दिया था और अब टाइम है कि आपको वो चीज़ वापस मिलने वाली है, क्योंकि हमें लॉस्ट एंड फाउंड फेरी ने ये चीज़ वापस देनी है। हम लोग कई बार कुछ ऐसी चीज़ें खो देते हैं अपनी लाइफ की जर्नी में, भाग दौड़ में, मेहनत में, आगे बढ़ने में, कंपटीशन में। कुछ कुछ चीज़ें हम ऐसी खो देते हैं जो हमें रियलाइज़ भी नहीं होता कि हमने पीछे छोड़ दी। लेकिन यूनिवर्स, हमारा भगवान, वो सब कुछ देख रहा है, उसे सब कुछ पता होता है। तो कोई ऐसी चीज़ जो आपने खो दी थी वो शायद आपको वापस मिलने वाली है, तो बहुत ही अच्छी बात है। वेरी नाइस। Third card says manifestation. So it says be very honest and clear about what you wish to manifest in your life. Now write it down on paper. Manifestation step 1. Okay. तो जैसा कि यहाँ पर इस टैरो कार्ड की जो कार्ड्स आए थे उसमें आपको चूज़ करने के लिए बताया जा रहा था कि आपने जो भी चूज़ करना है, बीट योर करियर, योर रिलेशनशिप, योर पर्सनल लाइफ, आपने वो चीज़ करनी है जो आपको दिल से पुकार जिसके लिए आती है। फ़ायदा नुकसान ये सब नहीं देखना है आपने, आपने वो देखना है जिसमें आपका मन लगता हो, जिसमें आपका दिल लगता हो, वो चीज़ आपने चूज़ करनी है अपने करियर के लिए। और वही ये मैनिफेस्टेशन का कार्ड बता रहा है कि मैनिफेस्टेशन आपने वो चीज़ को करना है कि पहले तो आप बहुत ऑनेस्ट और क्लियर होने चाहिए कि आपको चाहिए क्या अपनी लाइफ में, क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हैं आप। तो इसके लिए आपने सबसे पहले एक पेपर लेना है, उसके ऊपर आपने लिखना है। जब आप ये मैनिफेस्टेशन की बहुत पहली द वेरी फर्स्ट स्टेप होती है, जब आप लिखते हैं तो आपको पता चलता जाता है कि आप जो सोच रहे हैं आप वही चाहते हैं या नहीं। या आपको कभी कभी लिखते लिखते रियलाइज़ होता है कि नहीं, ये नहीं, मैं तो ये चाहती हूँ। तो आप लिखिए और अपने आप को क्लियर कीजिए कि आपको चाहिए क्या। जब तक आप क्लियर नहीं होंगे आप मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। मैनिफेस्ट करेंगे नहीं, क्लियर नहीं होंगे तो आपकी विशेस आपको मिलेंगी नहीं। तो बी वेरी क्लियर। तो ये थी एक वेरी पॉजिटिव और वेरी नाइस एनकरेजिंग रीडिंग फॉर पाइल 2। अब बात करते हैं पाइल 3 की। अगर आपको ये रीडिंग आई तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे बताइएगा। और अब मिलते हैं पाइल 3 के टाइम पर। हेलो पाइल 3। सो जिस आप में से जिन भी लोगों ने इस कैट को चूज़ किया था, इस कार्ड को चूज़ किया था, उनकी ये रीडिंग है। सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर पाइल नंबर 3। We'll start with tarot card first and then we'll move forward towards the blessings from universe and our fairies। तो पहले देख लेते हैं कि टैरो कार्ड हमें क्या बता रहे हैं हमारी करंट एनर्जी के बारे में, हमारी क्या दुविधाएं चल रही हैं या हमारी क्या प्रॉब्लम्स हैं अभी की जो हमें फेस करनी है, या फिर हमारा कोई अच्छा सा टाइम चल रहा है। ओके, हमें 3 कार्ड ऑलरेडी मिल चुके हैं, सो नो मोर शफलिंग। ओके, और ये कार्ड था द मैजिशियन का। ओके, सो हमारा ये पाइल 3 के लिए आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। अब 3 ऑफ कप्स जो है यहाँ पे कोई सेलिब्रेशन होता हुआ दिख रहा है, जैसा कि आप कार्ड में देख पा रहे हैं। इट शोज सम काइंड ऑफ सेलिब्रेशन इज गोइंग एंड हैप्पी पीपल, वो कुछ सेलिब्रेट कर रहे हैं और like some kind of celebration is going on, right? So जो
पाइल नंबर 3 की एनर्जी है वो कुछ मिक्स्ड इमोशंस मुझे दिख रहे हैं। और एक बात मुझे दिख रही है कि जिन्होंने भी पाइल ये वाली पाइल चूज़ की है वो मोस्टली मुझे लग रहा है कि फीमेल्स हैं, होनी चाहिए। और क्योंकि यहाँ पे फेमिनाइन एनर्जी मुझे ज़्यादा दिख रही है। लाइक आप ये कार्ड भी देख सकते हैं, इसमें भी लेडी, दो लड़कियां हैं वो सेलिब्रेशन कर रही हैं। यहाँ पर भी एक लेडी है जो कि एक नाइटमेयर से उठ के बैठी है, कुछ बुरा सपना इसने देखा है। और यहाँ पर भी हमें एक क्वीन की बात कर रहे हैं, एक क्वीन दिखाई दे रही है। ओके फाइन, लेट्स सी व्हाट द कार्ड सेज। सो 3 of Cups, दिस कार्ड क्लियरली डिपिक्ट्स सम सेलिब्रेशन इज गोइंग ऑन। एंड आप यहाँ पर अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली के साथ में सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोई स्पेशल बॉन्ड या कोई ये हो सकता है जो आपके बहुत क्लोज लोग हों, या कि कोई ऐसे फ्रेंड जिनके साथ में आप स्पेशल बॉन्ड शेयर करते हो, जिनके साथ आपने ओवर द इयर्स अपने रिलेशनशिप बनाए हों। और काफ़ी ट्रस्टवर्दी लोग हैं ये आपके साथ में आसपास। और मे भी हो सकता है कुछ ऐसी फ्रेंडशिप्स जो कि मे बी दैट फ्रेंडशिप इज़ टर्निंग टू रोमांस, ऐसा कुछ हो सकता है सिचुएशन में। और मे भी हो सकता है कि आप कुछ ऐसे सोशल गैदरिंग्स में जाएं जहाँ आपको रोमांस करने के लिए अपॉर्चुनिटीज़ मिले। हो सकता है आपका जस्ट अ गैदरिंग एक रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो जाए, अब मीटिंग, ऐसी कुछ सिचुएशंस आएंगी। तो जो 3 of Cups है वो यही शो करता है कि इट इज़ अ पीरियड ऑफ हैप्पीनेस। अभी आप या तो आप ऑलरेडी हैं, या आपको नियर फ्यूचर में बहुत जल्दी आपके पास कोई ऐसा टाइम आने वाला है, आपका टाइम ऐसा आने वाला है जिसमें आपको खूब सारी हैप्पीनेस मिलेगी। जहाँ पे आप कोई अ, अ, चिंता परेशानी की जगह नहीं होगी। वो आप स्पेंड करेंगे एकदम क्वालिटी टाइम अपने फ्रेंड्स और फैमिलीज़ के साथ में। और ये कार्ड ये भी शो करता है कि हो सकता है आपकी कोई रीयूनियन हो अपने लॉन्ग लॉस्ट फ्रेंड या लॉन्ग लॉस्ट रिलेटिव, या कोई लॉन्ग लॉस्ट आपका लव्ड वन हो, उसके साथ रीयूनियन भी शो करता है। और फिर उनके मिलने पे जो सेलिब्रेशन होता है उसकी तो बात ही अलग होती है। तो उस तरीके की कोई सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। एंड यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप ये सेलिब्रेशन किसी उसके लिए कर रहे हो जो कि आप, जिससे आप बहुत प्यार करते हो, उनकी लाइफ में कुछ अच्छा हुआ हो, और उनका कोई सेलिब्रेशन आप कर रहे हो, लाइक someone else's birthday or maybe their wedding or some kind of any kind of happy occasion. So it generally shows that आप अपनी लाइफ में कोई क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं अपनी फैमिली के साथ में, और अच्छा एक टाइम एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं कि अगर ये कार्ड आपकी लव लाइफ में क्या शो करता है। तो जैसे कि मैंने बताया कि अगर आप सिंगल्स हैं तो हो सकता है कि आप अपनी सोशल लाइफ में किसी गैदरिंग्स में, किसी मीटिंग्स में, किसी सेलिब्रेशंस में, किसी फंक्शंस, पार्टीज़ कहीं जा रहे हैं, वहाँ आपको कोई मिल जाए जिनकी तरफ आप अट्रैक्ट हो जाएं। और मे बी वो एक आपका वहाँ से का चांस मिले आपको कि आप एक रिलेशनशिप में आ सकें, या आप कोशिश करेंगे कि इसको एक मौका दिया जाना चाहिए, इस रिलेशनशिप को ट्राई करके देखते हैं। या ये भी हो सकता है कि आपकी कोई लॉन्ग लॉस नहीं, आपकी लॉन्ग टर्म से कोई आपकी फ्रेंडशिप चली आ रही हो जिसको कि आप सोचें कि मे बी इट कैन टर्न इनटू अ रोमांटिक रिलेशनशिप। और मे भी हो सकता है कि अगर आप ऑलरेडी जो लोग रिलेशनशिप में हैं तो वो ऐसी कुछ गैदरिंग्स या ऐसी कोई सिचुएशंस में जाएंगे जहाँ पे उनको और क्लोज आने का मौका मिलेगा। एंड हो सकता है आप जब एक बाहर की दुनिया में जाएं और आप एज अ कपल जाएं, आपको बहुत इजी लगेगा टू गेट अलॉन्ग विथ ईच अदर। बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पीसफुल
माहौल मिलेगा आपको, बहुत सुकून वाली सिचुएशन आपको मिलेगी। और जब आप अपने दोस्तों और अपने फैमिली के साथ में एज अ कपल जाएंगे तो आपको वो एहसास होगा, आपको पता चलेगा कि आप लोगों ने क्यों एक दूसरे को अपनी लाइफ पार्टनर के रूप में चुना है। तो ये जो फीलिंग होगी वो बहुत ही डीप और ग्रैटिफाइंग होगी। तो ये कार्ड से हमको ये पता चलता है। और जब हम करियर के बारे में बात करें तो इट कैन से दैट हो सकता है आप को वर्क प्लेस में कोई जॉयस ओकेजन्स में जाने को मिले, या कुछ आप सेलिब्रेट करें, किसी का प्रमोशन, मे बी आपका खुद का या किसी और का, आपने जो आपका क्लोज़ होता है ना, वर्क प्लेस में भी फ्रेंड्स बनते हैं, और उनके साथ आप उनकी जीत, उनकी प्रमोशन, उनका हैप्पी टाइम सेलिब्रेट करेंगे, या हो सकता है आपका खुद का कुछ अचीवमेंट आपने मिला है, और मे बी यू आर लॉन्चिंग अ न्यू बिजनेस, और आपकी ओपनिंग है आपके नए बिजनेस की, ये भी हो सकता है। तो वर्क प्लेस पे भी आपका बहुत अच्छा टाइम चलेगा, और आप हो सकता है कि आपका एक बहुत अच्छा ग्रुप डेवलप हो वर्क प्लेस में, और मे बी हो सकता है आप लोगों के साथ कोलैबोरेट करने में अब ज़्यादा इजी फील करेंगे। सो हियर ऑल्सो फॉर career also it is a very nice time। और अगर करियर में नाइस टाइम चल रहा है तो इट ऑब्वियसली मीन्स दैट आपका फाइनेंशियल टाइम भी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत एक्साइटिंग चल रहा है। और ये भी है कि आपको कैरिड अवे नहीं हो जाना इतने अच्छे टाइम में। आपको मेक श्योर करना है कि आपका जो ये गुड फॉर्च्यून है उसमें आपको ऐसी नई गलतियाँ कर दे कि वो वहीं पे ब्रेक लग जाए उस टाइम पीरियड पे। इसको लॉन्ग लास्टिंग बनाइए और सिचुएशन के साथ कैरिड अवे नहीं हो जाइए। तो थोड़ी समझदारी के साथ सेलिब्रेट कीजिए, बस यही ये कार्ड दिखा रहा है। अब अगर हम जो हमारा दूसरा कार्ड आया है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, इसकी बात करें तो हो सकता है कि आप हैं तो बहुत अच्छी सिचुएशन में अभी, नो डाउट, बट कई बार ये ऐसा भी होता है कि हम जब बहुत अच्छी सिचुएशन में, बहुत पॉजिटिव सिचुएशंस में भी होते हैं, तब भी कुछ फियर्स, कुछ एंग्जाइटी हमारी होती हैं जो हमारा पीछा नहीं छोड़ती हैं। तो ये उसी चीज़ को शो कर रहा है कि हो सकता है कहीं ना कहीं आपके दिल में कुछ ऐसा हो कि आप, जिसके कारण आपको एंग्जाइटीज़ हो रही हों, या आप कुछ एनालाइज करने में लगे हुए हैं, या तो अपने आप को या किसी फीलिंग को, या ये सिचुएशन ऐसी है कि आप जस्ट इस चीज़ पे कंसंट्रेट करो, उन मैटर्स पे कंसंट्रेट करो जो कि आप कंट्रोल कर सकते हो, जो कि आपके हाथ में है कंट्रोल करना। और जो आपके हाथ में नहीं है उनको आप यूनिवर्स के ऊपर छोड़ दो, यूनिवर्स से मदद मांगो, या किसी और से, अपने फ्रेंड्स फैमिली से मदद मांगो कि आपको इन सिचुएशन में क्या करना चाहिए ऐसी सिचुएशन में। क्योंकि कोई स्ट्रेस, कोई एंग्जाइटी वाला इशू तो है जो आपको परेशान कर रहा है इतनी भी अच्छी सिचुएशन में भी। अब अगर ये कार्ड आया है तो ये हमारी लव लाइफ में क्या रिप्रेजेंट करता है। मे बी आपको कुछ, जो आप सिंगल्स हैं उनके कुछ अपने ही फियर्स हैं, उनके कुछ अपनी ही प्रॉब्लम्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ है, या वो अपने आप कुछ मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं। तो उनको लग रहा है कि हम अगर कोई रिलेशनशिप में आएंगे तो कैसे शुरुआत करेंगे, कैसे 100% ऑनेस्ट रहेंगे, या कैसे अपने पार्टनर के साथ में
पूरी तरीके से लॉयल कैसे रहेंगे, ऐसे कुछ इश्यूज़ मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप ज़्यादा मत सोचिए, जो भी फियर्स है उनको क्लियर कीजिए। पास्ट में अगर कुछ हुआ है उसको भूल जाइए, नई शुरुआत कीजिए। नए लोग आएंगे, नई फीलिंग्स होंगी, सारा सब कुछ नया। और आपने पुराने थॉट्स को भी हटा देना है, नए थॉट्स लेकर आइए कॉन्फिडेंस के साथ में। लेट इट बी, लेट गो, यूनिवर्स विल टेक केयर ऑफ इट। ओके, एक फ्रेश एनर्जी के साथ में एक न्यू रिलेशनशिप में एंटर कीजिए। और हो सकता है जो ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं उनके लिए ये हो सकता है कि कोई आपको अपने पार्टनर के ऊपर ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही हो, या कुछ आपके साथ में ऐसा हुआ हो कि आप गिल्टी फील कर रहे हो। तो आप बातों को क्लियर कीजिए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को समझने की कोशिश कीजिए और सिर्फ उन्हीं बातों पे ध्यान दीजिए जो कि रैशनल है, और बेफालतू की बेफिजूल की बातों को जाने दीजिए। बैठिए, बात कीजिए, सॉर्ट आउट कीजिए मैटर को जो भी है। तो आपकी लव लाइफ में ये कार्ड यही शो करता है, और उसका सोल्यूशन भी मैंने आपको बताया कि लेट इट बी, जो इम्पोर्टेंट है उस पर फोकस कीजिए। वर्क लाइफ में, आपके करियर में हो सकता है करंट सिचुएशन में आपका जो कुछ हो फियर्स और कुछ स्ट्रेस ट्रिगर्स हों आपके, जो हो सकता है कि आपको लग रहा हो कि बहुत बुरे हैं, आपसे हैंडल नहीं हो रहे, लेकिन इट कैन बी अ गुड न्यूज़ ऑल्सो लेटर ऑन इवेंचुअली। सो regardless of the circumstances, work may feel incredibly overwhelming right now to you, एंड आपको ऐसा लग रहा हो कि आप जो भी कर रहे हैं वो आपके बस में नहीं है, आप चेंज नहीं कर पा रहे हैं, आपको बहुत स्ट्रेस हो रहा है। एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं कुछ जो आप नहीं हैंडल कर सकते, या कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आप नहीं बदल सकते हैं। तो अपना काम करते जाइए, जितनी भी आपकी ताकत है, जो भी आप जिसमें अपना बेस्ट जो भी दे सकते हैं वो करते जाइए। और अगर कहीं दिक्कत है तो अपने प्रोफेशनल पार्टनर, अपने प्रोफेशनल फ्रेंड्स, जो भी आपके कोलीग्स हैं उनसे आप मदद मांग सकते हैं, लेकिन अपना बेस्ट दीजिए। क्योंकि आपको लग रहा है कि यार सिचुएशन डिफ़िकल्ट है, बट सिचुएशन में भी उतनी ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं है, और वो आगे जाके अच्छी हो सकती है। नेक्स्ट इज़ योर फाइनेंसेस। तो अगर फाइनेंसेस को लेकर बात करें तो हो सकता है आप फील कर रहे हो कि आप अंडर लॉट ऑफ प्रेशर हैं राइट नाउ, बहुत स्ट्रेस फील हो रहा है, यू आर सफरिंग दैट द फीलिंग इज़ रियल, बट ये जो कार्ड है ये ऐसा भी है कि आप सिचुएशन को कभी कभी बहुत एग्जैगरेट कर देते हैं, जो कि आपको दिख रहे होता है उतना नहीं होता है, लेकिन आप माइंड में उसको ज़्यादा बना लेते हैं। तो अपनी ही नेगेटिव थिंकिंग को थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए, बी पॉजिटिव, बी ऑप्टिमिस्टिक, और आपको लगेगा कि एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल। फाइनेंसेस भी कंट्रोल में है, जॉब भी कंट्रोल में है, लव भी कंट्रोल में है, एवरीथिंग इज़ इन कंट्रोल। ओवर थिंक नहीं कीजिए, ये कार्ड बस वही बता रहा है, डोंट ओवर थिंक एट इन दिस सिचुएशन, करंट सिचुएशन, क्योंकि आपकी करंट सिचुएशन जो है वो काफ़ी अच्छी दिख रही है। अब क्वीन ऑफ स्वॉर्ड, ये क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड जो है ये भी शो करता है कि ये लेडी पावर में है, ये क्वीन है। तो क्वीन के जो डिसीजन होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन होते हैं, वो इमोशनली या बहुत ज़्यादा दिल से नहीं सोचती, क्योंकि उन्हें बड़े लेवल के डिसीजन लेने होते हैं। तो शी हैज़ टू बी प्रैक्टिकल। तो इट शोज़ कि अगर आप यहाँ पर ओवर थिंक करेंगे तो आप राइट डिसीजन नहीं ले सकते, इसलिए आपको ओवर थिंकिंग से बचना है। जो रानी होती है वो एक परफेक्ट डिसीजन लेकर आती है, परफेक्ट सोल्यूशन लेकर आती है। दैट इज़ वाई शी इज़ अ क्वीन, एंड दैट इज़ हाउ यू शुड टेक योर डिसीजन about your matters of life. So this card
when we talk about love life, it says that you will need patience in this situation, because ये जो लेडी है वो बहुत इंडिपेंडेंट लेडी है. शी हैज़ सेट बाउंड्रीज एंड वो बहुत ही लॉजिकल थिंक करती है. मतलब ये जो लोग हैं वो ऐसे लोग हैं कि अगर लव लाइफ की बात है, अगर सिंगल्स हैं, तो वो ऐसे किसी के भी साथ में रिलेशनशिप नहीं स्टार्ट कर देते हैं. रादर दे वुड लव टू बी अलोन, बिकॉज बहुत इंडिपेंडेंट होते हैं. किसी की ज़रूरत नहीं होती है उन्हें अपनी लाइफ में. और मतलब वैसी ज़रूरत नहीं होती कि वो किसी और के बिना अपनी लाइफ बिल्कुल जी ही नहीं सकते, दूसरे के ऊपर ही डिपेंड करते हैं. वो नहीं है यहाँ पे. वेरी इंडिपेंडेंट, वेरी फियर्स पर्सनालिटीज़ who can lead their life alone. So they do not need any support. They need a partner for life, not a support system. They are self-sufficient. So these are those girls. So अगर आप खुद ये हैं तो आप हो सकता है थोड़ा टाइम लेंगे अपना पार्टनर चूज़ करने में, क्योंकि आपको कोई जल्दबाजी नहीं है. आप बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड है, बहुत इंडिपेंडेंट है, अपने आप को और अपने लोगों की देखभाल खुद ही से कर सकते हैं. आपको किसी की ज़रूरत नहीं है. तो ये चीज़ ये शो करती है. अब अगर करियर वाइज हम बात करें तो ये एक बहुत ही, ये पर्सन जो होते हैं वो बहुत वाइज होते हैं, बहुत ऑनेस्ट होते हैं. एंड बहुत ही the most wisest people are found in these, are shown by this card. These people can give you great advice on how to proceed in your career. So if this card represent you, you may be at the time period in your life where आप आप उतना रिस्पेक्ट गेन कर चुके हो कि अब अगर आप किसी को कोई एडवाइस दोगे करियर वाइज, तो वो आपको की एडवाइस को रिस्पेक्टफुली लेंगे और उसको फॉलो करेंगे. तो आप एक उस सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि आपकी एक बहुत रेप्यूटेड सिचुएशन है ना राइट नाउ. आप बहुत ही फेयर पर्सनालिटी हैं. आपकी फेयरनेस के लिए आप जाने जाते हैं, आपकी इंटेग्रिटी के लिए आप लोग जाने जाते हैं. तो आपने अपनी बहुत एक स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन बना ली है. बहुत रिस्पेक्टफुल आपकी पर्सनालिटी है और लोग आपको देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं. तो अगर आपके फाइनेंसेस की बात करें तो आप ऑलरेडी, अगर किसी फाइनेंशियल मैटर की डीलिंग चल रही है तो बहुत ही लॉजिकली, बहुत ही विजडम के साथ में आप अपने मैटर्स को डील करोगे. क्योंकि ये सिचुएशन आपको बताती है कि आपको अपने हार्ट और हेड के बीच में बैलेंस बना के जो भी डिसीजन लेने हैं वो लेने हैं. और क्योंकि आप ऑलरेडी यू आर वेरी फेयर पर्सन, आपको राइट रॉन्ग के बारे में सब पता है. तो अगर आपको किसी को एडवाइस भी देनी है फाइनेंसेस के रिलेटेड या किसी न्यू वेंचर के बारे में, तो आप दोनों की तरफ, उनकी और अपनी तरफ को तोल मोल के बात करेंगे, सारे पहलुओं पे निगाह डाल के, और देखेंगे कि कहाँ पे हमको प्रॉफिट होता है, कहाँ पे हमको लॉस होता है. ऐसे ही कुछ भी नहीं बता सकते आप, क्योंकि आप हैं ही नहीं वो पर्सनालिटी. तो आप काफ़ी रिस्पॉन्सिबल, काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी फेयर हैं और बहुत अच्छी एडवाइस आप दे सकते हैं लोगों को और ख़ुद को भी. So this is what we got from the tarot card. Now let's see हमारे यूनिवर्सल मैसेजेस हमको क्या मिल रहे हैं. Childlike devotion, and second card,
is shared inspiration. Okay. And then look beyond the surface. Okay. So childlike devotion. You are a multi-talented, complex being. Embrace and love who you are. Obviously, जो क्वीन कार्ड शो कर रहा है यहाँ पर, वो ये बता रहा है कि आप एक बहुत ही टैलेंटेड पर्सनालिटी हैं और एक ऐसे पर्सन है जो कि अपने आप से बहुत कॉन्फिडेंट है, अपने आप में बहुत ज़्यादा आपको ट्रस्ट है और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, ये कार्ड आपको बता रहा है. सेकेंड कार्ड इज शेयर्ड इंस्पिरेशन. थ्रो योर सेल्फ इन टू अ न्यू प्रोजेक्ट. बी विलिंग टू लेट गो ऑफ टाइम कॉन्स्ट्रेंट्स एंड रूल्स and really be aware of whatever fulfills your heart. तो ये आपको कह रहा है कि आप, हो सकता है मैंने आपको यहाँ पे जैसे बताया कि कुछ सेलिब्रेशन चल रहा है, हो सकता है आपने अपना नया बिजनेस स्टार्ट किया है, उसकी ओपनिंग है यहाँ पर, आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ में एंजॉय कर रहे हैं. तो ये कार्ड आपको ये कह रहा है कि आप अपने आप को एक नए प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं और आप कुछ भी नहीं सोचिए, टाइम कॉन्स्टेंट, रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचिए, बस वो करते जाइए जो आपका हार्ट आपको करने के लिए कह रहा है, जो दिल से आ रहा है उसको फॉलो कीजिए. फॉलो योर हार्ट. लुक बियॉन्ड द सरफेस. So it says avoid becoming distracted by surface issues. Focus on underlying motivation, can cause or beauty in a situation. Seek ways to bring depth to your world. तो ये जो कार्ड कह रहा है कि लुक बियॉन्ड द सरफेस. तो जैसे कि यहाँ पे हमें पता चला कि हो सकता है कभी कभी आपको स्ट्रेस, एंजाइटी, ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं जो छोटी मोटी चीज़ों की तरफ से, आपको वो उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए और जो लार्जर पिक्चर है उसको देखना चाहिए. जो आपका बड़ा गोल है उसके ऊपर फोकस कीजिए. जो बीच के थोड़ी बहुत छोटी मोटी चीज़ें आती हैं उनके ऊपर आपको प्रॉब्लम को नहीं ध्यान देना है, उनको अवॉइड कीजिए. थोड़ी दिक्कतें तो आती हैं, अगर आप कोई बड़ा काम करना चाह रहे हैं तो छोटी मोटी अड़चनें तो आती हैं, लेकिन हमें उनके ऊपर नहीं देखना है. हम हमारे गोल के ऊपर फोकस करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा. तो ये हमारे यूनिवर्स के मैसेजेस हो गए जो हमें इंडिकेशंस मिल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए. अब देख लेते हैं कि हमारी फेरीज हमसे क्या कहना चाह रही हैं. ओके, देखते हैं हमारी फेरीज हमें क्या बोलना चाह रही हैं इन कार्ड्स के थ्रू. तो पहला कार्ड जो है हमारा, विश वाइजली. ऑलराइट, हिडन डेप्थ्स. एंड एक बार और शफल कर लेते हैं. सेलिब्रेशन अगेन. ओके, सो नाइस. ऑलराइट, तो पहले जो कार्ड है हमारा है वो है विश वाइजली. यूज़ योर विशेस वाइजली टू मैनिफेस्ट योर हार्ट्स डिज़ायर एंड टेक प्रैक्टिकल स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम कम ट्रू. ऑब्वियसली आपकी जो भी विशेस हैं, आपको जो मैनिफेस्ट करना है तो उनको आपको वाइजली मैनिफेस्ट करना है और प्रैक्टिकली सोचना है. जो कि यहाँ पे एक जो क्वीन होती है वो हमेशा प्रैक्टिकली डिसीजन लेती है. ओके, तो ये वही कह रही है हमसे फेरी कि आप अपनी विशेस को वाइजली मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि हमारी कोई एक विश नहीं होती, हमारी बहुत सारी विशेस होती लाइफ में. लेकिन अभी आपकी जो सिचुएशन है उसमें वाइजली एनालाइज कीजिए कि आप क्या मैनिफेस्ट करना चाहिए आपको और क्या सबसे ज़्यादा आपकी लाइफ में ज़रूरी है. एंड देन यू टेक प्रैक्टिकल स्टेप टुवर्ड्स मेकिंग योर ड्रीम come true. So very nice message. Second is hidden depth. Something hidden is about to come to light. Perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what is hidden, we can become free. Okay, हो सकता है आपका कोई hidden, आपका कोई है कुछ तो जो आपको अब पता पड़ने वाला है. हो सकता है आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो कुछ आपको
ऊपर से दिव्य ज्ञान मिलने वाला हो या आपको कुछ पता पड़ने वाला हो जिसके लिए आपको जो आपको आप आगे अपनी लाइफ को बेटर बनाने में यूज़ कर सकते हैं। तो आप योगा कर सकते हैं, आप मेडिटेशन कर सकते हैं, थोड़ा ध्यान लगा सकते हैं, क्योंकि जब हम ध्यान लगाते हैं तो हमें काफ़ी जो आंसर्स होते हैं या कुछ हमें आइडियाज़ मिलते हैं वो हम मेडिटेशन के थ्रू मिल सकते हैं। तो आप आई वुड सजेस्ट यू टू meditate every day at least for 10 minutes. It would be very helpful. Then celebration, get ready to let your hair down and celebrate. It's time to go out to dance and play. An invitation could be on the way. जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि किसी की शादी, बर्थडे या आपका खुद का कुछ ग्रैंड सेलिब्रेशन कुछ तो चल रहा है, वही बात हमें फेरी ने इंडिकेट कर दी है। हमारी फेरी ने हमें बता दिया है कि सेलिब्रेशन तो होने वाला है। तो यहाँ पे वही बात है कि आपने रेडी रहना है अब कि कुछ ना कुछ सेलिब्रेशन, कुछ फंक्शन में आपको जाना ही जाना है, तो रेडी रहिए उसके लिए। तो ये थे हमारी पाइल 3 की रीडिंग, जो कि काफ़ी पॉजिटिव थी, और ये आपका करंट स्टेट ऑफ माइंड है। और आई होप आप इससे कनेक्टेड फील करेंगे, रेजोनेट होगी रीडिंग आपके लिए। और अगर आपको मेरी रीडिंग्स पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई स्पेसिफिक टॉपिक पे आप मेरी रीडिंग्स चाहते हैं तो वो भी आप लिखकर मुझे बता सकते हैं। मैं उस पर वीडियो ज़रूर जितना जल्दी हो सकेगा उतना लेकर आऊँगी। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बी पॉजिटिव, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द प्रोसेस। जो भी हमारी लाइफ में हो रहा है सब कुछ अच्छा हो रहा है। एंड जस्ट बी positive and feel gratitude. Okay, see you, bye bye.